मूवी की शुरुआत में बताया जाता है मिंग एम्पायर ने जब समुद्री रास्तों को बैन किया तो जापानीज पायरेट्स ने ज़मीनी रास्ते से चाइनीज़ टेरिटरी पर अटैक किया, जिसके अंदर चाइनीज़ चीफ भी शामिल थे जिनका नाम वैंग जी था, जो कि 1557 में गिरफ्तार किए जाते हैं जापानीज पायरेट्स के द्वारा। फिर उन्हें वो अपने साथ मिला लेते हैं और उनके साथ मास्टर यामा और कमांडर कामा भी होते हैं। यहाँ से गवर्नर जनरल यू से कहता है कि वो जोजांग शहर के जो बाकी टेरिटरी है जहाँ पर जापानीज ने कब्जा किया है उसे खाली करवा के वहाँ पर अपना कब्जा वापस कर दे। मगर जब जनरल यू 1 महीने पूरे लड़ने के बावजूद उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते और काफ़ी सारे ट्रूप्स उनके मारे जाते हैं। 1 महीने के बाद जब जनरल यू खुद भी लड़ रहे होते हैं और उनके बेस पर पहुंच जाते हैं तो उनमें से कुछ लोग उन पर अटैक करते हैं और उन्हें तीर मारकर जख्मी कर देते हैं, जिस वजह से उनके ट्रूप्स उन्हें उठाकर वापस बेस कैंप पर ले जाते हैं। और उनके अंदर दिखाया जाता है कि मास्टर यामा और कमांडर कामा काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वो जल्द ही पूरे चाइनीज़ टेरिटरी पर कब्जा कर देंगे। मगर कमांडर कामा कहता है कि उनके पास एक ऐसा जनरल है जो काफ़ी खतरनाक है, जिसका नाम जनरल ची है, जिसने अकेले ही एक ऐसी जगह पे कब्जा कर दिया जहां पर काफ़ी मुश्किल था इनका जीतना, और वो काफ़ी खतरनाक भी साबित हो सकता है हमारे लिए। तो हमें काफ़ी सोच समझ कर उससे हमले के लिए आगे बढ़ना होगा। तो इसके बाद दिखाया जाता है गवर्नर यू और जनरल यू जनरल ची को बुलाते हैं और उस पर सारी जिम्मेवारी डाल देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम ही अब उन्हें हरा सकते हो, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो जनरल ची उनसे कहता है कि मैं अपनी फ़ौज के साथ उन्हें नहीं हरा सकता, क्योंकि पिछली बार जब उसकी फ़ौज उन पायरेट्स को देखती है तो डर के वहाँ से भाग जाती है। मगर जनरल चू काफ़ी बहादुरी का मुआयना करके उन सभी लोगों को मारकर वहाँ से भगा देता है, जिस वजह से वो काफ़ी पॉपुलर हो जाता है, जिस वजह से जनरल यू उसे पूरी आर्मी को संभालने की जिम्मेवारी दे देता है। मगर जनरल ची कहता है कि मैं इन सभी आर्मी के साथ उन्हें बिल्कुल भी नहीं हरा सकता, क्योंकि ये आर्मी काफ़ी कमज़ोर है और काफ़ी डरपोक है। पहले गवर्नर ह्यू उनकी बात को बिल्कुल नहीं सुनते, मगर बाद में उनकी बात को एग्री कर लेते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है जनरल ची प्रेजेंट डे में कुछ साथियों को लेकर, कुछ आर्मी फोर्स को लेकर उन्हीं पायरेट्स के बेस कैंप के आगे खड़े हो जाते हैं और वहां पर चिल्लाकर उन्हें डराने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहता है कि वो रोज़ आकर उनके सामने खड़े होते हैं और चले जाते हैं। एक बार शाम को वो वहाँ आते हैं तो वो देखते हैं कि वो सभी लोग शराब पीकर मगन हो चुके हैं, तो वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर उन पर अटैक करते हैं और उनका जो दीवार होती है उसे तोड़कर उन पे पूरी तरह से अटैक कर लेते हैं, जो देखकर कुछ पायरेट्स वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते वो एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर वो एक दरवाजे के पास पहुँचते हैं और उन्हें वो वहाँ पर अंदर आने की इजाज़त दे देते हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं तो चाइनीज़ सोल्जर्स में जो जनरल यू होता है उन्हें एक की वेपन दिखाई देता है और वो उन पर अटैक कर देता है। जैसे वो उन पर अटैक करता है तो वो लोग डर के पीछे भाग जाते हैं और आगे देखते हैं कि वहाँ पर और भी जापानीज पायरेट्स खड़े होते हैं जो कि उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पर उनके कुछ साथी उनको बचाकर वहाँ से भगा लेते हैं और चाइनीज़ पर अटैक कर देते हैं। तो वो वहाँ से भागकर दूसरे इलाके चले जाते हैं। यहाँ से जनरल ची कहता है कि मैं इस फ़ौज के साथ इनके साथ बिल्कुल नहीं लड़ सकता, तो मैं कुछ फ़ौज को ढूंढने चला जाऊँगा जो कि मुझे सच में इनसे लड़ने की मदद करे। तो वहाँ पर गवर्नर ह्यू आकर उसे कहता है तुम दोनों को जो डेडलाइन दी थी वो तुम दोनों ने वेस्ट कर दी, जिस वजह से वो उन दोनों को गिरफ्तार करने का ऑर्डर देता है और कहता है कि तुम लोगों ने मुझे निराश किया। उनको वहाँ से गिरफ्तार करके लिया जाता है। अगले दिन दिखाया जाता है जनरल ची अपने घर में दिन गुजार रहा होता है, वहाँ पर कुछ जनरल भी आते हैं और उसी के साथ वहाँ पर एक उनका मेड आकर कहता है कि जनरल आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई और आपको वापस ओहदे पर लाया गया है। और उसी के साथ जो जनरल ची होते हैं वो गवर्नर ह्यू से मिलने जाते हैं और वहाँ पर वो जनरल यू को भी छोड़ने की विनती करते हैं। वहाँ पर वो चाय पीते हैं और साथ में कुछ पॉलिटिक्स के बारे में भी बात करते हैं और कुछ ऐसी अफवाहों के बारे में भी बात करते हैं जो वहाँ पर अभी मची होती है हर तरफ। उसके बाद जनरल ची वो अपनी बीवी के साथ कुछ ऐसे सोल्जर्स को मिलने जाते हैं जिन्हें वो ट्रेनिंग देना चाहते हैं।
जैसे ही वो वहाँ पर जाते हैं वो अपनी पहचान छुपाकर उनके बीच में खाना खाने बैठते हैं। तो कुछ सोल्जर्स बिना आइडेंटिटी जाने हुए उन्हें छेड़ने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से जनरल ची उन पर अटैक करता है, उनको बुरी तरह से मारता है और उनसे नाराज़ होकर कहता है कि वो उन्हें बिल्कुल नहीं सिखाएगा, और वो वहाँ से चले जाते हैं। वो गांव की तरफ पहुँचते हैं, वहाँ पर वो देखते हैं कि गांव वाले लड़ रहे होते हैं। तो वो अपने दूसरे जनरल से पूछते हैं कि ये क्या है, तो वो उनसे कहता है कि ये गांव वाले लड़ रहे होते हैं सोने की खान की वजह से। अगले गांव वाले उनसे लड़ने आते हैं क्योंकि इन्होंने एक सोने की खान ढूंढी है, और अगले गांव वाले उनसे कहते हैं कि हमें ये सोने की खान चाहिए। तो जनरल ची उनकी लड़ाई देख के काफ़ी इम्प्रेस होता है और वो कहता है कि मैं उन सभी लोगों को अपनी फ़ौज में शामिल करूँगा, और वो गवर्नर से इस चीज़ की इजाज़त लेते हैं और गवर्नर उन्हें इस चीज़ की इजाज़त दे देते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि गवर्नर उनसे कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स से दूर रहे। यहाँ से दिखाते हैं कि जनरल ची ने उन्हें एक नोटिस दी होती है जिसमें कहा होता है कि तुम सभी को आर्मी में शामिल किया जाएगा, मगर वो गांव वाले उनकी बात नहीं मानते। उन्हें लगता है शायद ये उनकी खान पर कब्जा कर देंगे। तो जनरल ची खुद उनसे उनके लीडर से मिलने जाते हैं, तो उससे कहते हैं कि हमें आपकी ज़रूरत है, आपको हम अपनी फ़ौज में लेंगे। और वो लीडर ची को चैलेंज करता है और ची उनसे जीत जाता है। उसके बाद वो उनकी फ़ौज में आने के लिए मंजूर हो जाते हैं। उसके बाद वो ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि जनरल ची रोज़ उनसे अच्छे से बर्ताव कर रहे थे। एक बार वो अपने घर आते हैं तो उनकी बीवी उनसे लड़ने लग जाती है, और वो अपनी बीवी को मना कर कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं किस चीज़ के साथ बिज़ी हूँ, और वो उसे अपने साथ उसकी ट्रेनिंग पर ले जाते हैं जहाँ पर वो सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो उनकी बीवी काफ़ी शांत हो जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है जापानीज़ वहाँ से उनके खिलाफ एक प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे हम उन्हें हराएंगे, कैसे हम उन पर हमला करेंगे, जैसे उनको पता भी नहीं चलेगा और वो अचानक से उन पर हमला कर देंगे और उनके उस एरिया पर भी कब्जा कर देंगे जहाँ पर उनकी फैमिलीज रहती है, जिस वजह से चाइनीज़ सोल्जर काफ़ी परेशान हो जाएंगे कि वो कैसे उनसे मुकाबला करें। उसके बाद दिखाते हैं कि चाइनीज़ भी जापानीज़ के खिलाफ ऐसे ही प्लान बना रहे होते हैं। उन्हें बिल्कुल भी खबर नहीं होती कि जापानीज़ ने उनके खिलाफ क्या प्लान बनाते हैं। तो उसके बाद दिखाते हैं कि जनरल ची अपनी फ़ौज को लेकर पहले एरिया पहुँचे जहाँ पर कुछ सामुराई होते हैं। जनरल ची की फ़ौज काफ़ी खतरनाक होती है, जिस वजह से सामुराई अपने आप को खुद ही मार डालते हैं और वो सभी लोग मर जाते हैं, जिस वजह से जापानीज़ हार जाते हैं और चाइनीज़ काफ़ी खुश होते हैं। उनके सोल्जर को पता चलता है कि जापानीज़ ने उनके घर वाले साइड अटैक किया, जिस वजह से जनरल ची उन्हें शांति से कहता है कि आपको वहाँ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस यहाँ पे कंसंट्रेट करना है। वहाँ पर जनरल ची की वाइफ बाकी सभी औरतों के साथ एक ऐसी सोल्जर टीम बनाती है और अपने किले को वहां पर मजबूत करने की कोशिश करती है। यहां से जनरल ची अटैक करते करते यहां पर उनके बेस पर पहुंच जाता है, जहां पर जापानीज़ अपने प्लान के अकॉर्डिंग उन पर दोनों साइड से अटैक कर देते हैं, मगर चाइनीज़ काफ़ी समझदार होते हैं। वो उनके तीर अंदाज का पीछा करते हुए गलियों के बीचों बीच निकलकर जापानीज़ बेस कैंप तक पहुंच ही जाते हैं। दूसरी तरफ मास्टर यामा और कमांडर कामा जो कि लड़ाई से दूर एक दूसरे इलाके में होते हैं, जिसमें कमांडर कामा यामा से कहता है कि वो भी जंग में शरीक होना चाहता है। यहाँ से चाइनीज़ सोल्जर काफ़ी बुरी तरह से हार रहे होते हैं क्योंकि उन्हें दोनों तरफ से अटैक किया जाता है और ऊपर से भी उन पर तीर बरसाए जाते हैं। तो जापानीज़ लोग उन पर गन से अटैक करते हैं, जिस वजह से काफ़ी सारे चाइनीज़ मारे जाते हैं। और अचानक से एज़ पर जनरल ची के प्लान के हिसाब से कुछ ऐसे लोग आगे आते हैं जिनके हाथ में तोप होते हैं, और वो अचानक से जापानीज़ उन सभी सामुराई पर अटैक करके उन्हें हराने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से जापानीज़ जो जनरल होता है वो वहाँ से भाग जाता है और वो भागते भागते एक ऐसे पुल पे पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें भागने का मौका भी नहीं मिलता। यहाँ से जापानीज़ लोग जो कि सोल्जर होते हैं वो जनरल ची के बेस पर अटैक करते हैं, जहाँ पर औरतें और कुछ कम सोल्जर्स होते हैं वो उनसे अटैक करने की कोशिश करते हैं, मगर वो उन्हें बुरी तरह हरा देते हैं। मगर जनरल ची के अकॉर्डिंग वहाँ पर कुछ और लोग होते हैं जो कि उनकी मदद के लिए वहाँ पर आ जाते हैं और वो अच्छे से वहाँ पर जंग जीत जाते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि यहाँ पर जो जापानीज़ लोग भाग रहे होते हैं उनका पीछा करते हुए चाइनीज़ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि वो शिप में सवार होकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जापानीज़ गवर्नर अपने बेटे को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो कहता है कि मैं अकेला इनसे लड़ने के लिए यहाँ पे रहूँगा। तो वो
जनरल ची से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो काफ़ी खतरनाक लड़ाई होती है जिसके अंदर वो बुरी तरह से हार जाता है। मगर जनरल ची उसे मारता नहीं है और उसे अरेस्ट करने की कोशिश करता है, मगर जनरल खुद को खुद ही मार डालता है। और इसके बाद दिखाते हैं कि इस मूवी का एंड हो जाता है, जो कि चाइनीज़ की जीत के साथ दिखाया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।